कक्षा 10 में एमसीक्यू क्वेश्चंस जितने भी आने वाले हैं केमिस्ट्री के सभी के सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसी से ही आपके सारे प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे पहला प्रश्न कहा गया है, ध्यान दीजिए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। बताना यह है कि इसमें कौन सा कथन जो है असत्य है। Pb2PbO का जब रिएक्शन कराया गया है कार्बन के साथ में, तो यहाँ पे Pb यानी कि लेड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है। बताना यह है, ए ध्यान दीजिएगा 2022 में प्रश्न किया भी जा चुका है, पूछा गया है आपसे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहा गया है क्या कि जो है सीसा अपचयित जो है हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। बताना यह है कि कौन सी यहाँ पे कथन सही है। पहला दूसरा दोनों सही है, पहला व तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या फिर ये सभी यानी कि सभी आंसर सही हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा केवल सही है, यानी कि सीसा देख लिया हम लोगों ने अपचयित हो रहा था, और साथ ही साथ जो कार्बन है वह उपचयित हो रहा था, यानी कि पहला और तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपचयन व उपचयन आपको क्लास में बताया गया है। अपचयन का मतलब हमने बताया था कि अपचयन को आप ए से लीजिएगा, उपचयन को यू से लीजिएगा। यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर ए से आपको इसको इरेज कर दें बीच वाला पोर्शन को, तो दिखाई देगा आपको ऑक्सीजन टाइप का बन जाएगा। इसको मिला लीजिए, तो ऑक्सीजन टाइप का, इसका मतलब ये है कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, वो क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। इसी तरह के उपचयन में हमने कहा था कि जो उपचयन है इसमें क्या करिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन माफ़ कीजिए, यहाँ पे जो अपचयन व उपचयन था, इसमें अपचयन को यहाँ पे आपको क्या करना था, ऊपर वाले पोर्शन को मिटा देनी थी, है ना, यानी कि ये हाइड्रोजन टाइप का बन जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है, जिसमें हाइड्रोजन की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, क्या हो जाए, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए और ऑक्सीजन की कमी हो जाए, वहाँ पे अपचयन होगा। और इसी प्रकार से इसको मिलाएंगे तो ऑक्सीजन टाइप बन जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो और यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो जाए, वो क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया है कि जब Fe2O3 का एल्युमिनियम के साथ क्रिया कराया जा रहा है तो Al2O3 और आयरन बनता है। तो पूछा गया आपसे, कब ये प्रश्न पूछा गया था, 19 में और 23 में दोनों में पूछा गया है, तो 25 में भी पूछे जाने की चांसेस बनती है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की यह पूछा गया है, संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन अभिक्रिया है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है। बताना यह है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर दूसरे का क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है क्या, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या कहा गया है। अगला प्रश्न कहा गया कि अभिक्रिया जिसमें आयनों की विनियमन यानी कि अदला बदली जो है नए यौगिक जो है बनते हैं, वो क्या कहलाती है, यह पूछा गया है। प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन, योगात्मक, वियोजन। बताइए तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें जो है आयनों की अदला बदली हो जाती है, विनियमन हो जाता है, वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना उदाहरण है। किसको, कार्बन को किस में जलाना है, ऑक्सीजन को, क्या बन रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कब पूछा गया, 2023 में, तो 2025 में यह पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से 23 वाले प्रश्नों को अवश्य कीजिएगा। तो बताना यह है कि कौन सा क्रिया हो रहा है, संयोजन, विस्थापन,
द्विविस्थापन या फिर वियोजन। देखिए कार्बन है ऑक्सीजन है, दोनों मिल रहा है, मिलने को ही क्या कहा जाता है, संयोजन। यानी कि यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, अगला कहा गया है कि जब जिंक का H2SO4 का नाम कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि H2SO4 का नाम क्या है। तो जब जिंक का जो है H2SO4 के साथ क्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट बन रहा है और साथ ही साथ यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त होता है। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया यह बताना है। संयोजन है, विस्थापन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है। तो कौन सी अभिक्रिया है यह बताना है। तो विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जिंक है वह हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के स्थान पे कौन आ जाएगा, जिंक आ जा रहा है। तो ZnSO4 और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो जा रही, मुक्त हो जा रही। कौन सी क्रिया है ये? तो बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ क्या कहा जा रहा है, समझेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पूछा गया है, ध्यान दीजिए, पूछा क्या गया है, प्रश्न संख्या 7 है, 6 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। 2023 में यह प्रश्न आ चुका है। पूछा क्या गया है कि एक दहन अभिक्रिया है। तो NaOH का CH3COOH के साथ क्रिया कराया गया है। तो CH3COO Na और प्लस में जो है H2O प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से जब CH4 का क्रिया कराया जा रहा है क्लोरीन के साथ में, तब जो है किसकी प्रेजेंस में कराया जा रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और साथ ही साथ CH3Cl HCl बन रहा है। इसी प्रकार से अभिक्रियाएं कराई जा रही हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो है दहन प्रक्रिया है। ठीक है, यही बताना है। तो दहन प्रक्रिया क्या हो जाएगी, दहन प्रक्रिया में ऊष्मा जो है एवं प्रकाश जो है रिएक्शन के बाद बाहर आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब मेथेन का जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, साथ ही साथ जल प्राप्त होता है और वहाँ से ऊष्मा व प्रकाश जो है निकलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है बहुत ध्यान से कि जो है जब बेरियम क्लोराइड का सोडियम यानी कि Na2SO4 के साथ क्रिया कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बताना यह है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। योगात्मक है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है या फिर अपघटन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि 7वें का करेक्ट आंसर क्या है। 2022 में यह प्रश्न किया जा चुका है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पे सीरियस होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की बात है। ठीक है, अगर अभी भी आप सीरियस नहीं हैं इसका मतलब ये है कि आप सीरियस स्टूडेंट है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि विस्थापन अभिक्रिया सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि रासायनिक समीकरण BaCl2 जब H2SO4 के साथ क्रिया कर रहा है तो BaSO4 और साथ ही साथ 2HCl प्राप्त करता है। बताना यह है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है कि जब SO2 का H2S के साथ क्रिया कराया जाता है तो जल प्राप्त हो रहा है, साथ ही साथ 3S प्राप्त होता है। बताइए कि इसमें अपचायक क्या है। अपचायक क्या है यह बताना है। तो H2S जो है यह क्या है, अपचायक के रूप में वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो H2S यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण या शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, वाष्प का संघनन या जल का जो है वाष्प में परिवर्तन। बताना यह है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 2019 का प्रश्न रह चुका है। पहला व तीसरा, केवल दूसरा, केवल तीसरा, दूसरा व चौथा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए। अगर करेक्ट आंसर की बात करें, शुष्क का बर्फ में जो है शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, ये करेक्ट आंसर हो जा रहा है आपका।
और साथ ही साथ जल का जो है वाष्प में परिवर्तन, ये भी सही है, यानी कि पहला व चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया क्या यहाँ पे, जो है रासायनिक अपक्रिया FeCl3 का जो है जब H2O के साथ क्रिया कराया जाता है तो Y नाम का कोई चीज़ है, इसका भी क्रिया कराया जाता है। किसके साथ? FeCl2 के साथ जब क्रिया कराया गया, FeCl2 प्राप्त हुआ, साथ ही साथ H2SO4 प्राप्त हुआ और 2HCl प्राप्त हुआ। बताइए जो Y था यह क्या था? यह बताना है कि जो Y है वह क्या है, ये बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? SO2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए कि लौह चूर्ण पर जब तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण है, उस पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है, तो बताना है कि क्या होगा। तो क्या होगा ये बताइए। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जब लौह चूर्ण पर जो है तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या कहा गया यहाँ पे कि जो है कौन सा एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है। ध्यान दीजिए क्या कहा गया, नहीं है। अगर हम बात करें संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अलग अलग पदार्थ होते हैं, जैसे NH3 है, इसका H2O के साथ क्रिया करा गया, NH4 बना है, ये है। इसी के साथ H2 का जब ऑक्सीजन के साथ कराया गया तो H2O प्राप्त हुआ, ये भी सही है। इसी तरह के NH3 है, H2SO4 के साथ कराया गया, NH4 का ट्वाइस इंटू SO4 बना, ये भी सही है। मतलब ये है कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराया जा रहा है, CaCO3 बन रहा है, साथ ही साथ H2O बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया है 14वें का। 15वें का आंसर क्या हो जाएगा, यह कमेंट करके बताइएगा आप लोग। क्या करना है यहाँ पे, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सी जो है अभिक्रिया नहीं होगी। ZnSO4 का जब Fe के साथ FeSO4 के साथ कराया जा रहा है, ZnSO4 बताना है, मतलब कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, मतलब जो गलत लिखा गया है ये बताना है आपको। पहला है कि दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा क्वेश्चन नंबर के साथ में। जैसे मान लीजिए इसका जो है कोई भी सही है तो वो उसका नंबर लिखिएगा ऊपर, नीचे क्वेश्चन नंबर 15 लिख करके अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है बरसात के मौसम में कापर पर हरी परत, कापर पर क्या होती है, हरी परत जो है किसके कारण निर्माण हो जाता है। कापर कापर कार्बोनेट के साथ कारण, कि CuOH के ट्वाइस के कारण, या CuCO3 CuOH ट्वाइस के कारण, या फिर कॉपर सल्फेट के साथ। तो क्या क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, क्या कहा गया, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अभिक्रिया में से एक उदाहरण है। जब NH3 का क्रिया कराया गया ऑक्सीजन के साथ तो NO बन रहा है और साथ ही साथ क्या बन रहा है यहाँ पे, H2O बन रहा है। तो बताना यह है कि यह जो अभिक्रिया हो रही है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये किस प्रकार का रिएक्शन है। विस्थापन है, संयोजन है, रिडॉक्स है, उदासीनीकरण है, बताइए। पहला ऑप्शन, पहला और दूसरा, दूसरा है दूसरा व तीसरा, तीसरा है सी वाला पहला व तीसरा, जबकि डी वाला है पहला व चौथा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला व तीसरा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया भी दे रहा है, साथ ही साथ रिडॉक्स अभिक्रिया भी दे रहा है। अच्छा, आपसे कमेंट बॉक्स में ये पूछना चाहेंगे कि जो ये रिडॉक्स अभिक्रिया होती है वह बताइएगा आप कि जो ये रिडॉक्स अभिक्रिया होती है वह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में आखिर होता क्या है रिडॉक्स अभिक्रिया में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर रिडॉक्स अभिक्रिया आपसे पूछा जाए एग्जाम में, क्या कहेंगे कि ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन
दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अगर ऊष्मक्षेपी प्रक्रम की बात किया जाए तो जल की जो बिना बुझे चूने की प्रक्रिया या ऊष्मक्षेपी हो जाएगी। साथ ही साथ एक अम्ल का जो है तनुकरण, यह भी कौन सी प्रक्रिया होती है, ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया ही होती है। जल का वाष्पीकरण या ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया नहीं होती है। साथ ही साथ कपूर का जो है यानी कि क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन, यह भी ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया में नहीं आता है। यानी कि पहला व दूसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला व दूसरा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पूछा क्या गया है, जंग का सूत्र है, बताइए जंग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो यहाँ जंग का सूत्र हो जाएगा Fe2O3 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि जो, ध्यान देंगे, एक तेल के नमूने को लंबे समय तक संग्रहण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। बताना है कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तेल के नमूने को जो है लंबे समय तक संग्रहण करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम या नाइट्रेट का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एकदम छपेगा डायरेक्ट आपके एग्जाम में कि जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है सूत्र क्या होता है। तो क्या हो जाता है, CaSO4 इंटू 1/2 यानी कि हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अच्छा, इसका रासायनिक नाम क्या है पूछा जाए तो कॉपर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। क्या हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहा गया है, कहा गया है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। आपको ये बताना है कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है या फिर 7 से ज़्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला कहा गया है लेड नाइट्रेट का सूत्र है, बताइए लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, PbNO3 का ट्वाइस, यानी कि PbNO3 का क्या होता है, ट्वाइस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न को ध्यान से करिएगा, अगर नहीं समझ में आता कमेंट करिएगा। कहा गया यहाँ पे कि एक तत्व के क्लोराइड का जो सूत्र है वह MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र है, क्या हो जाएगा सूत्र, यमो। क्या हो जाएगा, यमो। 2023 का प्रश्न है, जो 2023 वाले प्रश्न हैं उसे अवश्य ही पढ़ के जाइए। इस वीडियो को अगर आप पूर्णतः देखते हैं तो एग्जाम में यहीं से छपेगा प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा 2 वीडियोज आपको, एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है, यह दूसरा वीडियो, अगर आप पढ़ते हो तो 2 वीडियो आपके एग्जाम के लिए केमिस्ट्री वाले कंप्लीट बस पर्याप्त होगा, इसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, अगला कहा गया Na2CO3 का सामान्य नाम है विरंजक चूर्ण, बेकिंग पाउडर, धामन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो धामन सोडा, यानी कि Na2CO3 किसका नाम है, धामन सोडा का। आपको कमेंट करिएगा कि जो धामन सोडा है उसका सामान्य नाम क्या है, यानी कि वैसे क्या कहा जाता है, ये बताना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि तन सल्फ्यूरिक अम्ल के जस्ता चूर्ण से अभिक्रिया से गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है यह बताना है। तो यहाँ पे H2 गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को जो है नीले में बदल देता है, इसका जो पीएच मान है वह संभवित कितना हो सकता है, तो 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। यानी कि बताना यह है कि यह क्या है, अम्ल है कि क्षार है, कमेंट कीजिएगा, ये भी कमेंट करके बताएंगे। पीएच मान अगर 8 है तो वह अम्ल है कि क्षार है। अगला है जल को जीवाणु रहित करने के लिए उपयोगी है, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, या फिर पोटाश एलम, या फिर ब्लीचिंग पाउडर।
तो अगर जल को शुद्ध करना है तो उसके लिए क्या हो जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि जीवाणु रहित अगर करना है तो ब्लीचिंग पाउडर का अगर प्रयोग किया जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अगला है कि कौन सा मिथिल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है। 2023 का यह प्रश्न रह चुका है। बताना यह है कि कौन सा मिथिल ऑरेंज के साथ जो है लाल रंग देता है, यानी Cl, H2SO4, KOH या फिर ग्लूकोज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला है कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे सूत्र। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Ca3PO4 का ट्वाइस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया धामन सोडा का रासायनिक नाम बताइए। अभी हमने पूछा था, बताइए धामन सोडा का क्या नाम होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, बोलिए। तो सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3। ठीक है, 2022 यानी 20 और 23 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O या फिर CaOCl2 या फिर NaOH या फिर K2CO3। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो CaOCl2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करना है कि जो ये Na2CO3 × 10H2O है यह किसका सूत्र है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 का आ गया है यहाँ पे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया इनके मध्य होती है, किसकी किसके मध्य होता है, अम्ल तथा अम्लीय लवण के मध्य, क्षार तथा क्षारीय लवण के मध्य, अम्ल तथा क्षारक के मध्य, अम्ल तथा क्षार के मध्य। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अम्ल तथा क्षारक के मध्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए। धामन सोडा की प्रकृति है कैसी है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, क्या है ये बताइए। तो क्षारीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है इसकी, क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दुर्बल अम्ल है HCN, HCl है, HCN है, HNO3 है, H2SO4 है। ये 2025 में एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। पूछा गया है दुर्बल अम्ल है कौन है, तो HCN, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन, HCN। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड नाम क्या हो जाता है इसका, हाइड्रोजन साइनाइड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। क्षारकीय विलयन का जो pH मान होता है वह कितना होता है, 0, 7, 7 से कम या फिर 7 से अधिक। तो कितना होता है क्षारकीय वाले का, तो 7 से अधिक, यानी कि 7 से अगर अधिक होता है तो वह क्षार होता है, जबकि 7 से कम होता है तो वह क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। चलते हैं आगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन है, 2018 का प्रश्न रह चुका है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन है वह क्या है, अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो क्या होता है, अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन है वह कैसा है, अम्लीय है। 18 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है कौन सा अम्लीय लवण है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है, यह बताना है। बताइएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaHSO4, NaHSO4। नाम क्या है कमेंट करके बताएंगे आप। अगला है प्रश्न है एक विलयन का pH मान जो है वह 5 है। तो विलयन है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाता। अभी हमने कहा अगर 7 से कम है तो क्या है, अम्लीय है, 7 से अधिक है, क्षारीय है, अगर 7 है तो क्या है, उदासीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि 1 बिलियन में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, सांद्रण है, वह 10⁻⁹ है। इस बिलियन का पीएच मान होता है कितना होगा? तो 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा, प्लस का 9 होगा। ठीक है, माइनस का 9 मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए रहिएगा। अगला प्रश्न कहा गया H2S बिलियन का पीएच मान होगा या फिर अम्लीय बिलियन का पीएच मान होगा या फिर H2SO4 पीएच मान होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एग्जाम में रट के ही जाइएगा। ठीक है, 2025 में आएगा ये। चलिए, तो कितना होता है? 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। कहा गया है यहाँ पे अगला प्रश्न, ध्यान दीजिए, कौन सा प्रबल क्षारक है यह बताना है। तो प्रबल क्षारक की बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, 10⁻⁶ SCl बिलियन का पीएच मान होगा कितना होगा? ध्यान दीजिए, पावर वाले जितने भी रहेंगे, 10 की पावर अगर -6 का है या फिर जो है, मतलब ये पावर भले ही माइनस है, लेकिन इसका आंसर हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव में ही आएगा। ऐसे पूछा जाए 10 की पावर -8 का पीएच मान है तो कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? प्लस का 8 होगा। 10 की पावर -20 का पीएच मान है तो प्लस का ही आपको 20 लिखना है, यानी कि पीएच मान कितना हो जाएगा? इसका 20 हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। अगला देखते हैं, अगला पीएच मान क्या पूछा गया है? 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10 की पावर -7 है, तो पीएच मान बताइए कितना होगा? 10 की पावर कितना है? भले ही -7 लिखा है इन्होंने, -7 से हमको नहीं मतलब है, कितना है क्या? ये 7 है, बस बात खत्म। यानी कितना है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार कंफ्यूजन करके पूछेगा तो घबराइएगा नहीं, पावर देखिएगा, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, उतना ही उसका पीएच मान होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया है 1 बिलियन का जो लाल लिटमस है उसको नीला कर देता है, इस बिलियन का जो संभवित पीएच है वो कितना है यह बताना है, तो 10 है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, ध्यान दें, 2023 में यह प्रश्न किया गया है, एंटीमनी है क्या है यह बताना है। तो एंटीमनी की अगर बात करते हैं तो यह उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु होता है। ठीक है, अगला है, ध्यान दें, अगला कहा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है धातु ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो पोटेशियम। कौन होती है वो? पोटेशियम होती है। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि जो क्लोरीन अणु में उपस्थित बंध है, क्लोरीन अणु यानी कि Cl में कौन सा बंध पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? एक सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कहा गया है यहाँ पे कि जिंक चूड़ पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से निकलने वाली गैस है। जिंक चूड़ है, उस पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की जो है क्रिया से जो है कौन सी गैस निकलती है यह बताना है। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, जितने भी 23 वाले प्रश्न हैं वो 25 में छपेंगे, बता दे रहे हैं, यहीं से प्रश्न उठेगा। इसी से आप अगर पढ़ लेते हैं, ये अगर आप वीडियो इसके पहले एक पार्ट फर्स्ट दिए हैं, ये पार्ट सेकंड है, अगर इसको कंप्लीट आप 2 बार देखते हैं, इसके अलावा केमिस्ट्री से कहीं नहीं जाएगा प्रश्न। इसी प्रकार से बायोलॉजी का भी हमने दिया है। ठीक है, कंप्लीट MCQ, उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ऐसे पूछा गया आपसे NTP, जो NTP पर धातु जो अधातु हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं वो कौन सी है? तो कौन है? ब्रोमीन है। कौन है? ब्रोमीन है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया, इन्होंने क्या कहा है कि एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनाना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एनोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है। एल्यूमिनियम की जो सतह पर ऑक्सीजन की परत बनता है वह क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, धातु है, बताना यह है कि इनमें से धातु क्या है? बी यानी बोरान है, लिथियम है, सिलिकॉन है कि कार्बन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम। ऑप्शन नंबर सी यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में पूछा गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, ठंडे तनु अम्ल के साथ किसकी क्रिया से जो है हाइड्रोजन गैस बनाती है?
अभी बताया गया था जस्ता के साथ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अधातु है, कौन अधातु है यहाँ पे? पोटेशियम है, फ्लोरीन है, एल्युमिनियम है, सोडियम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ध्यान दें, अगला प्रश्न है, कहा गया ठंडे जल के साथ किसकी क्रिया कराई जाए कि हाइड्रोजन गैस बने? तो किसकी क्रिया कराया जाए? सोडियम की। यानी कि अगर यहाँ पे सोडियम की क्रिया कराया दिया जाए ठंडे जल के साथ में तो क्या बनेगा? वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, अगला है, ध्यान दें, अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? अच्छा, कुचालक किसे कहते हैं? जिसमें से होकर के धारा प्रवाहित नहीं होती उसे क्या कहते हैं? कुचालक। जैसे लकड़ी हो गया, है ना, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, है ना, ये सब क्या है? कुचालक। अच्छा, सुचालक क्या होता है? जिसमें से होकर के धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कुचालक है ये बताना है। तो लेड, लेड माने शीशा। शीशा, शीशा क्या शीशे से करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से जो है हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो मैग्नीशियम और जिंक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ध्यान दें, अगला प्रश्न कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्यता पर जल से क्रिया करती है? तो क्या हो जाएगी? सोडियम और कैल्शियम। ठीक है, अगला बहुत तेजी के साथ करिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? कौन नहीं करती है? कॉपर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि कौन सा ऐसा तत्व है जो धात्विक है? बताइए, बताइए भाई, कौन सा ऐसा जो है तत्व है जो कि धात्विक है? तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी यानी कि लिथियम। लिथियम क्या हो जाता है? धात्विक है। अगला देखते हैं। बताना यह है कि जो फफोलेदार कापर में कापर की प्रतिशत कितनी होती है? फफोलेदार कापर में कापर की परसेंटेज कितनी होती है बताइएगा। 2018 का प्रश्न है ये भी। तो 98 होती है। कितनी होती है? 98। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा प्रश्न देखिए, कंप्लीट कर ले जाते हैं तो मज़ा आ जाएगा आपको। फफोलेदार कापर है, बताइए, 2% अशुद्धियों सहित कापर जो होता है उसे क्या कहा जाता है? फफोलेदार कापर का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कापर मेट में मुख्यतः होता है। कापर मेट में क्या होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कापर Cu2S और साथ ही साथ आयरन S यानी कि Fe। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, कि जो कॉपर ग्लास है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। कॉपर ग्लास का अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो Cu2S या करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है, कॉपर पायराइड को वायु में गर्म करके सल्फर का निकलना क्या कहलाता है? यह बताना है। तो क्या कहलाता है? भर्जन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि परावर्तनी भट्ठी प्रयुक्त होती है किसमें? परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग कहाँ करते हैं? निस्तापन प्रक्रिया में। किस प्रक्रिया में? निस्तापन प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है, अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा? तो कौन करेगा? तो यहाँ पे अगर AgNO3 का कॉपर की धातु के साथ कराया जाए तो यह कौन सा विस्थापन अभिक्रिया शो करेगी? यानी कि यही ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि लोहे की जो फ्राइंग पैन है उसको जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? बताइए, किसका जो है प्रयोग करेंगे आप? जिंक की जो है परत चढ़ा करके जो लोहे की फ्राइंग पैन है उसको जो है जंग लगाने से बचाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कहा गया है यहाँ पे
क्या कहा गया है? कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, तो तत्व क्या हो सकता है? तत्व बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो है तत्व ए बी सी डी है, अपचयन विभव करती है क्रमशः 60, 0.35 है, 1.50 है और माइनस का 2 दशमलव जो है 71 वोल्ट का है। तो बताइए यहाँ पे अधिक सक्रिय तत्व कौन है? तो 2.71, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ध्यान दें। अगला प्रश्न कहा गया है क्या? भोजन के डिब्बों पर टिन की जो है परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि जिंक जो है टिन से महंगा होता है, जिंक का गलनांक टिन की गलनांक से अधिक है, जिंक टिन से अधिक सक्रिय है, जिंक टन से जो है कम सक्रिय है। बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जिंक है टिन से अधिक सक्रिय है, ठीक है। अगला है मुद्रा मिश्र धातु है, मुद्रा मिश्र धातु है, कौन सा ये बताना है। तो कापर 95%, एसन जो है 4% और जो पी यानी कि फास्फोरस है वो कितना है? 1%। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कहा जाए कापर का अयस्क है Cu2O कि Cu2S, Cu, CO3 इंटू CuOH का ट्वाइस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी Cu2S। कापर पायराइड का सूत्र है, कौन है यह बताना है कि कापर पायराइड का सूत्र क्या होता है। तो CuFeS2। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो है किस अयस्क में पारा एक तत्व है, यह बताना है। तो जो जिंक अमलगम होता है उसमें जो पारा है वह अयस्क है, ठीक है। अगला प्रश्न है वह प्रक्रम जिसके द्वारा सिल्वर पर काली परत तथा कापर पर जो है हरी परत चढ़ा जाती है वह कौन सी प्रक्रिया है। तो संक्षारण है। कौन सी प्रक्रिया है? संक्षारण है। अगला देखते हैं क्या कहा गया है आपसे। प्रगलन की क्रिया में कापर से सिलिका कौन निकालता है। तो Fe2O3 कौन है? Fe2O3। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्रास यानी कि पीतल है क्या। तो पीतल क्या है? तो पीतल एक जो है मिश्र धातु होती है। क्या होती है? पीतल मिश्र धातु होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सी है? तो डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगी? मिश्र धातु। अगला है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु उपस्थित नहीं है। तो कौन सी नहीं उपस्थित है? Ag, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 चैप्टर समाप्त हो गए हैं और अब ये अंतिम चैप्टर है। बने रहिए साथ में, 10 मिनट की और बात है, लगे रहिए। जो पसीना बहाएगा वही मंजिल को अपने प्राप्त करेगा, इसलिए लगातार बने रहिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 2023 का यह प्रश्न रह चुका है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह 2024 में भी पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है। तो क्या है? C2H4। आपको एक कमेंट करके बताना इसका नाम क्या है। क्या इसका नाम क्या है यह पूछा जा रहा है आपसे, बताइए इसका नाम क्या है। अगला है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। 2020-23 दोनों में पूछा गया है। प्रोपेनल आपको बताया गया है जिसमें अल जुड़ता है वह एल्कोहल कौन सा समूह होगा। तो वह एल्डिहाइड समूह होगा, जबकि जिसमें आल जुड़ेगा वह एल्कोहल समूह होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा समूह है? CHO यानी कि एल्डिहाइड समूह। अगला बात करते हैं। अच्छा, इसमें अगर बात करते हैं हम लोग, CO किसका है? कीटोन का। OH किसका है? एल्कोहल का। COOH किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है। CHO किसका है? अभी बताया गया एल्डिहाइड का, यानी
नल का। चलते हैं आगे। इसके आगे क्या चर्चा करें हम लोग, तो ध्यान दीजिए, कहा गया है प्रश्न में, क्या कहा गया है, एस्टिक अम्ल का आईपीएसी नाम बताइए। जो एस्टिक अम्ल है उसका आईपीएसी नाम क्या होता है ये बताना है। तो एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्या है कि जो है एल्कीन है, एल्कीन क्या है यहाँ पे ये बताइए। तो CH2CH डबल बॉन्ड के साथ में ये क्या होता है, एल्कीन होता है। अच्छा, एल्कीन का सूत्र क्या होता है, अगर एल्कीन के सूत्र की बात करें तो CnH2n, ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा। सामान्य सूत्र कई बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस बात का। पूछा गया क्लोरीन अणु में उपस्थित आबंध होता है, क्लोरीन कौन सा अणु आबंध होता है, तो सिंगल बॉन्ड होता है, एकल सहसंयोजक बंध होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कार्बन का वायु में जलाकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाना किसका उदाहरण है, यह बताना है। तो बताइए किसका उदाहरण है, तो योगात्मक अभिक्रिया का है। अगला है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है, तो प्रोपेनॉन में कौन सा होता है, CO होता है, ठीक है। क्लास में आपको अच्छे तरीके से डिटेल में बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कॉलम ए को कॉलम बी में मिलाना है, एल्डिहाइड आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड की अगर बात करें तो इसके अंत में क्या होगा, CHO होगा। एल्काइन में क्या होगा बताया गया, बताइए। तो इसका क्या होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा एल्काइन में, ठीक है। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा, COOH लगा होगा लास्ट में। इसी प्रकार से हेलो एल्केन की अगर बात करते हैं इसमें क्या होगा, या तो I होगा लास्ट में, या तो Br होगा, या तो क्या होगा F होगा यानी फ्लोरीन होगा, या तो Cl होगा। I मेरे साथ में बताइए ये कौन सा होगा, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है कौन सा होगा, एल्काइन वाला। इसी प्रकार से इसमें ध्यान दीजिए Br लगा है लास्ट में, क्या लगा है Br, तो ये क्या होगा, हेलो एल्कोइन वाला होगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए C, ये वाला बताइए ये क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा बताइएगा, ठीक है। CHO है, 10 घंटा देख रहे हो उसी में, ये क्या है, तो COOH है यानी कि कार्बोक्सिलिक वाला है, ठीक है। तो मिला के अपने हिसाब से भर दीजिएगा कौन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन परमाणु की संयोजकता है कितनी है, तो कार्बन परमाणु की अगर संयोजकता की बात करें तो 4 होती है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्काइन का सूत्र बताइए, चलिए एल्काइन सूत्र क्या होता है पूछा गया, बताइए। तो यहाँ पे एल्काइन सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n-2। अच्छा, एल्किन का पूछता तो CnH2n, एल्केन का पूछता तो CnH2n+2। अगला है प्रोपेन है, बताइए भाई प्रोपेन है, प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे बताइए। मेथ एथ प्रोप मतलब 3 कार्बन होंगे। अच्छा, कौन सी बॉन्ड होगी, सिंगल बॉन्ड होगी, ठीक है। तो काउंट करके अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। तो प्रोपेन कौन हो जाएगा बोलिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 सही है, हाँ हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कहा गया मिलाना है, यहाँ पे भी कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। इधर एस्टिक अम्ल है, एथेनॉल है, कास्टिक सोडा, अपमार्जक है, साबुन में, बताइएगा कौन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बताइए भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला किस में जाएगा, तो एस्टिक अम्ल क्या है, एक सिरका बनाने में, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा किस में जाएगा, तो जो एथेनॉल है वो क्या है, विकृत जो है कृत स्प्रिट है। इसी प्रकार से जो सी है वह क्या है, एक प्रकार का साबुन में जो इसका प्रयोग किया जाता है कास्टिक सोडा का। जो अपमार्जक है वो किस में चला जाएगा, कपड़े धोने में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्कीन है, एल्कीन का सूत्र बताइए चलिए।
एल्कीन का सूत्र बताना है तो कितने कार्बन होंगे। एल्कीन पहले बात तो डबल बॉन्ड होगा, तो C3